नमस्कार दोस्तों, आप आईपीओ में भी पैसे लगा करके पैसे कमा सकते हैं। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हिंदी में उसको आरंभिक सार्वजनिक निर्गम कहते हैं। हालांकि किसी भी आईपीओ में पैसे लगाना शेयर बाजार में ही पैसे लगाना जितना जोखिम भरा होता है, रिस्की होता है। इसलिए किसी भी आईपीओ में पैसे लगाने से पहले पूरी तरह से तहकीकात कर ले, जांच कर ले कि आईपीओ में पैसे लगाना अच्छा होगा या फिर नहीं। तो लैंडमार्क कार्स का आईपीओ आज यानी 13 दिसंबर को खुल रहा है। तो इस एपिसोड में हम आपको लैंडमार्क कार्स के बारे में, उसके आईपीओ के बारे में और आईपीओ में कैसे निवेश करते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लैंडमार्क कार्स के बारे में। तो प्रीमियम कारों की खुदरा विक्रेता चेन कंपनी है लैंडमार्क कार्स। मर्सिडीज बेंज, होंडा, जीप, फॉक्सवैगन और रेनो जैसी कार की डीलरशिप है लैंडमार्क कार्स के पास। अशोक लेलैंड की कमर्शियल वाहनों की भी यह खुदरा विक्रेता है। 1998 से लैंडमार्क कार्स कारोबार कर रही है। अब आईपीओ के बारे में जान लेते हैं। तो लैंडमार्क कार्स का आईपीओ 13 दिसंबर को खुल रहा है और 15 दिसंबर को बंद हो जाएगा। इस आईपीओ का फेस वैल्यू है 5 रुपए प्रति शेयर। इस आईपीओ का प्राइस बैंड है 481 रुपया से लेकर के 506 रुपये प्रति शेयर। 29 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब निवेशकों को कम से कम 29 शेयर खरीदने होंगे। यानी ऊपरी कीमत के आधार पर कम से कम 29 गुने 506 यानी 14,674 रुपये निवेश करने होंगे। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक 13 लॉट यानी 377 शेयर खरीद सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि ऊपरी कीमत से अधिक 377 गुने 506 यानी 1,90,762 रुपये निवेश कर सकते हैं रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक लैंडमार्क कार्स के आईपीओ में। कंपनी इस आईपीओ से करीब 552 करोड़ रुपए जुटाएगी। कंपनी आईपीओ के तहत बिक्री के लिए करीब 150 करोड़ रुपए के नए शेयर्स जारी करेगी, जबकि ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस के तहत करीब 402 करोड़ रुपए के शेयर बेचेगी। नए इश्यू से मिले पैसों का इस्तेमाल कंपनी कर्ज भुगतान और सामान्य कारपोरेट उद्देश्यों के लिए करेगी। जो लोग इस आईपीओ में निवेश करेंगे उनके लिए कुछ और तारीखों को याद रखना जरूरी है, जैसे कि आईपीओ अलॉट की तारीख है 20 दिसंबर। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 21 दिसंबर को। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 22 दिसंबर को। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 23 दिसंबर को और शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे। जानकार मानते हैं कि लैंडमार्क कार्स के आईपीओ की अच्छी मांग रहेगी, इसलिए जिस दिन लिस्टिंग होगा उस दिन अच्छा खासा मुनाफा कमाने का मौका मिलेगा। इस आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर्स है एक्सिस कैपिटल लिमिटेड और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड। इस आईपीओ का रजिस्ट्रार है लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। फिर से कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। तो कंपनी कारों की बिक्री के साथ साथ उसकी सर्विस और रिपेयर का भी काम करती है। 30 सितंबर 2021 तक के आंकड़े के मुताबिक कंपनी के 8 राज्यों महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 31 शहरों में 112 आउटलेट्स, 61 सेल्स शोरूम और 51 बिक्री बाद सर्विस और स्पेयर आउटलेट्स थे। अब सवाल है कि आईपीओ में निवेश कैसे करेंगे। तो शेयर मार्केट, राइट्स इशू, आईपीओ, एफपीओ में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास सेविंग्स अकाउंट के साथ साथ ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट भी होने चाहिए। सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर्स के पास ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवाएं। हालांकि सेविंग्स अकाउंट बैंक के पास खुलवा सकते हैं। कई शेयर ब्रोकर्स तीनों अकाउंट की सुविधा देते हैं। डीमैट अकाउंट के जरिए किसी भी आईपीओ में निवेश किया जाता है। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में ही आईपीओ से संबंधित फॉर्म मिल जाएगा, जिसे ऑनलाइन भरना होगा। आईपीओ के संबंध में जानकारी के लिए अपने शेयर ब्रोकर से भी बात करें। तो बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही, लेकिन इस एपिसोड को लेकर के या पैसों से जुड़े या फिर शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, पीएफ, लोन, क्रिप्टो करेंसी, सोना, चांदी को लेकर के कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर पूछें। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर के ये भी हमें बताएं प्लीज। और सबसे बढ़कर के अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, क्योंकि पैसों से जुड़े आपके हर सवाल के जवाब यहाँ दिए जाते हैं आपकी भाषा में और आसानी से। और आप जानते ही हैं कि पैसा हमारी जिंदगी के लिए कितना जरूरी है। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी
पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।